नमस्कार, एपी टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा और देश विदेश की 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। पहले खबरें हरियाणा प्रदेश की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में अपराध की दर चिंताजनक। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफलता का लगाया आरोप। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या की भी अधिक बताई गई है, जिनमें बलात्कार और दहेज हत्या के मामले शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में सुधार की बात कही। दीपावली के बाद रेवाड़ी वासियों को मिल सकती है खुशखबरी। सिटी बस सेवा से दूर होगी लोकल ट्रांसपोर्ट की दिक्कत। अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। बोले, हमने खर्ची और पर्ची दोनों को खत्म किया। आरटीआई नियम तोड़ने वाले 124 प्राइवेट स्कूलों का एमआईएस पोर्टल किया बंद। 25% सीटों की नहीं दी जानकारी। अमित शाह के प्रोग्राम में खाने पर विवाद, आरोप। गुलाब जामुन खाते स्टाफ के मुंह में कांच का टुकड़ा आया। फूड सेफ्टी ऑफिसर का इनकार। भाजपा पर भूपेंद्र हुड्डा का तंज। बोले, रोहतक को बीजेपी ने बनाया पर्यटन स्थल, मना रहे हैं पिकनिक। हरियाणा में एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम में घोटाले का आरोप। हाई कोर्ट का केंद्र रोहतक पीजीआई को नोटिस। पूर्व सैनिकों की रिजर्व सीटें स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों को दी। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर खट्टर का तंज। बोले, सिर मुंडाते ओले पड़ गए, नया अध्यक्ष बनते ही कानाफूसी शुरू। अमित शाह बोले, हरियाणा में पहले 2 जिलों का हुआ विकास, सरकारों ने नौकरियों को बर्बाद बदनाम किया, हमने दोनों सिस्टम किए खत्म। सोनीपत में किसानों ने पटवारी पर लगाए रिश्वतखोरी के आरोप। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर बैठक। उचाना में पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह रहे शामिल। 14 हल्के करेगी कवर। पूर्व सीएम हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना की जारी। पानीपत में फैल रहा है डायरिया, उल्टी दस्त से 5 साल के बच्चे की मौत। 5 माह में मरने वालों की संख्या 15 हुई। हिसार में डीएपी वितरण के दौरान पुलिसकर्मी ने किसान को मारा डंडा, मचा बवाल। फसलों के मुआवजे, खेतों से पानी निकासी तथा मजदूरों को दिहाड़ी के लिए घेरा हिसार लघु सचिवालय। हिसार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का ऐलान, अक्टूबर से शुरू होगा सभी सड़कों का निर्माण, जल भराव की समस्या का होगा समाधान। रोहतक में खादी महोत्सव। अमित शाह ने कारीगरों को 2298 मशीनों व टूल किट्स बांटी। हरियाणा में बाइक किसानों की रेड एंट्री। खबरें देश और दुनिया की। आईएएफ चीफ बोले, भारतीय जेट गिराने के दावे मनोहर कहानियां, पाकिस्तान के पास अगर सबूत है तो दिखाए। भारत ने पाक के F-16 और J-17 गिराए। पाक ने मांगी युद्ध विराम की भीख। आईएएफ चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया देखी भारत की ताकत। सीतारमन बोली, ग्लोबल झटकों को झेल सकता है भारत। 2047 तक डेवलपमेंट इकोनॉमी बनेगा का टारगेट, इसके लिए 8% ग्रोथ रेट की जरूरत। बिहार में चुनाव आयोग 2 दिन फाइनल मीटिंग। दिल्ली लौटते ही ज्ञानेश करेंगे तारीखों का ऐलान। पुतिन बोले, अमेरिका के दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा, मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय अपमान बर्दाश्त नहीं करते। कफ सिरप कांड, 11 बच्चों की मौत से हड़कंप। एमपी सरकार जांच में उलझी तो राजस्थान के मंत्री ने माताओं को बताया दोषी। बिहार चुनाव की अधिसूचना से पहले कैबिनेट की अंतिम बैठक। सीएम नीतीश ने 129 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। भारत और S-14 मिसाइल सिस्टम खरीदने की बना रहा योजना। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बन सकती है बात। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों से की दूसरे दौरे की बातचीत, लेकिन अब तक नहीं निकला कोई हल। हमास को ट्रंप की चेतावनी, रविवार शाम तक करे शांति समझौता, नहीं तो होगी ऐसी तबाही होगी जिसे कभी नहीं देखा। ट्रंप ने शिकागो की $2 अरब की फंडिंग रोकी। शटडाउन के बीच विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश। नहीं कम हो रहे यूक्रेन पर रूस के हमले, अब गैस संयंत्र को बनाया निशाना। फ्रांस के नए पीएम का संसद में विशेष शक्तियों के इस्तेमाल से इनकार, कहा समझौते से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हमला, बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 4 घायल। बड़े बोले, ट्रंप के युद्ध रुकवाने के दावे का दुनिया भर में उड़ रहा मजाक। अब मैक्रो के सामने अल्बानिया के पीएम ने ली चुटकी। सीजीआई गवई बोले, बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। हाईकोर्ट बोला, विजय की पार्टी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। करूर भगदड़ के बाद चले गए, माफी तक नहीं मांगी, जांच के लिए एसआईटी गठित। जीएसटी कटौती के बाद नवरात्र में रिकॉर्ड बिक्री। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त उछाल। बने रहिए हरियाणा और देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।